देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी अदालत और मैं हूं आशीष सिन्हा। आज सबसे बड़ा मुकदमा सीमा बनाम गुलाम हैदर का है और सीमा के 4 नाबालिग बच्चों पर आखिर किसका हक है, इसी पर सबसे बड़ी बहस होगी। बच्चों पर कस्टडी की मांग को लेकर गुलाम हैदर ने पानीपत के वकील मोमिन मलिक के जरिए एक याचिका दायर की है। इधर सचिन मीणा से प्यार के खातिर बिना वैध दस्तावेजों के पाकिस्तान से भारत आई सीमा पर हाल में बच्चों पर अपना हक जताती है। दोनों पक्ष की क्या दलीलें हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर बच्चों का भविष्य का क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई और बेहतर जिंदगी का मसला क्या है, और इन्हीं सवालों के बीच मां सीमा और पिता गुलाम के बीच कानूनी जंग क्या है। मामला इसलिए पेचीदा है क्योंकि ये दोनों देशों का मामला है, दो अलग अलग देश हैं। पाकिस्तान से गुलाम हैदर एक ट्रस्ट के जरिए भारत अप्रोच कर रहा है, उधर भारत में एडवोकेट एपी सिंह सीमा के भाई बनकर सीमा की मदद के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। माता पिता दोनों के ही अपने इमोशन हैं, लेकिन बच्चों का बेहतर भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज की अदालत में बड़ी जुरह करेंगे। हमारे साथ खुद सीमा मौजूद होंगी, उनके वकील एपी सिंह होंगे, गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक होंगे और हमारे साथ अन्य मेहमान भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताना और समझाना बेहद जरूरी है कि आखिर क्या कुछ बड़े सवाल हैं। क्या वो 5 बड़े सवाल हैं, वो ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिस पर मुकदमे की शुरुआत होगी। सीमा गुलाम के बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। सीमा के पास चारों बच्चों पर पहला हक मां को क्यों नहीं मिला? बड़ा सवाल है क्योंकि मां का पल्ला यहां भारी दिखता है। गुलाम हैदर को अगर बच्चों की कस्टडी मिली तो वह उन्हें कैसे पालेगा? चौथा सवाल, बच्चों की कस्टडी का फैसला किस कानून से होगा, भारत या पाकिस्तान? और 5वां सवाल, बच्चों की कस्टडी का फैसला किस कानून से होगा, भारत या पाकिस्तान? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि दो मुल्कों का मामला है और सीमा गुलाम के बच्चों की कस्टडी पर किसका हक पहले है, सीमा का है या फिर गुलाम का है? और इसी पर आज हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एडवोकेट शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, हमारे साथ हामिद अमीर साहब हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ सीमा हैदर हैं, हमारे साथ मोमिन मलिक साहब होंगे जो एडवोकेट हैं हैदर के, हमारे साथ बरखा त्रेहन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ एपी सिंह जी जुड़ेंगे जो सीमा के वकील हैं, हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ मीरा वर्मा है जो हमारी सहयोगी रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को बहुत ही करीब से कवर किया है। लेकिन सबसे पहले बहस की शुरुआत करूं, शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, दो देशों का मामला है, भारत का पाकिस्तान का। एक याचिका दाखिल होती है, पाकिस्तान के रहने वाले हैदर साहब एक याचिका दाखिल करते हैं और यह कहते हैं कि नहीं जी, बच्चों की कस्टडी तो हमें दे दी जाए। जो गार्जियनशिप एक्ट है हमारे भारतीय कानून का, वो क्या कहता क्या है इस पूरे मसले पर? पहले तो जो वार्ड्स एंड गार्जियंस एक्ट 1860 है जो सेकुलर नेचर का माना जाता है, और दूसरा 1965 में जो सीमा हैदर जी ने एक क्लेम किया है कि आज वो सनातनी हिंदू हैं, उन्होंने कन्वर्ट के हिंदुज़म को अपना लिया है। तो 1965 में जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियंस कस्टडी गार्जियनशिप एक्ट आया, और आपका तीसरा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 26 है। सेक्शन 17 वार्ड्स एक्ट कहता है, और पाकिस्तान में भी हमारे मीर साहब ने तो जहाँ लाहौर हाई कोर्ट, आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कराची हाई कोर्ट है, वहाँ का एपेक्स कोर्ट भी है, उसने कहा है कि अप टू 7 ईयर 7 साल तक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर जो कस्टडी है वो माँ के पास रहनी चाहिए। बायोलॉजिकल नेचुरल फ्रेंड माना जाता है। इस केस पे एक कदम और जाऊंगा आगे मैं, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है 3 साल से ज्यादा से समय से सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं। 4 सालों तक, 4 सालों तक रहा और 4 साल तक रहा, 1 महीने तक आए। तो ऐसे भी नेचुरल फ्रेंडशिप के तौर ही माना जाए तो मदर उनके ज्यादा पास है। तो कानून भी कहता है कि अप टू 7 ईयर, और जब वो भारत आई थी तो उनके सभी बच्चों की उम्र 7 वर्ष से नीचे ही थी। तो कानून भी कहता है, पाकिस्तान का एपेक्स कोड भी कहता है, अब भारत का भी कानून कहता है कि अप टू 5 ईयर 7 साल तक जो बच्चे की कस्टडी होनी चाहिए वो मदर के पास होनी चाहिए। आपने एक चीज इंगित किया कि दो मुल्कों का मामला है, और जो इंटरनेशनल सिविल राइट प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड है जो 1990 में 1989 में आया, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी कंट्री है। जो किसी प्रकार से भी जो कस्टोडियल राइट है या वार्डशिप एंड गार्जियनशिप एक्ट है,
कस्टडी और गार्जियंस में अंतर होता है। कस्टडी दी जाती है भरण पोषण पालन पोषण के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए। गार्जियंस में जो आ जाता है प्रॉपर्टी राइट भी आ जाते हैं। यहां मैं सीमित रहूं केवल कस्टडी तक। कस्टडी के जो ऑब्जेक्टिव है पूरी दुनिया के, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी कानून हैं हर देश के, एक उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड भी उसका बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, इमोशनल एग्जिस्टेंस, उसकी एजुकेशन, उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका प्रोटेक्शन, सभी को सर्वव्यापी रूप से तुलनात्मक अध्ययन करके ही चाइल्ड ही फॉरमोस्ट है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, चाइल्ड राइट इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल राइट। जो कस्टडी क्लेम की गई सुप्रीम कोर्ट में, वो पेरेंटल राइट वो क्लेम की गई है, और जो चाइल्ड का राइट है वो इंडिपेंडेंट है। एक सवाल शैलेंद्र जी बड़ा सीधा सा है कि ये याचिका दाखिल कैसे हो सकती है? भाई आप तो भारतीय नागरिक ही नहीं है, आप पे तो ये नियम लागू ही नहीं होगा, आप दाखिल करोगे कैसे? क्या जुडिक्शन के आधार पर अदालत इस याचिका को खारिज नहीं कर सकती क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जुरिस्डिक्शन में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। उसमें जो कस्टडी के स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं, जो कस्टोडियल राइट के मैटर होते हैं, जो क्लेम किए जाते हैं, आप उसी कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं जहां पे माइनर रिसाइड कर रहा है। अगर सही मामले में उनको कस्टडी राइट चाहिए थी तो उनको सूरजपुर नोएडा में केस फाइल करना चाहिए था। ये वार्ड्स एंड गार्जियंस एक्ट में पाकिस्तान में भी एप्लीकेबल है, भारत में भी एप्लीकेबल है, और दुनिया के खासकर क्योंकि अंग्रेजी कानून से हमको इसे अडॉप्ट किया है, चाहे ज्यूस हो, क्रिश्चियन हो, आपका एडॉप्शन राइट हो, या फिर उनका वार्ड्स एंड गार्जियंस एक्ट हो। जी, मैं आता हूं बरखा जी आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं और हमारे साथ हमजा मीर साहब है पाकिस्तान से। डॉक्टर एपी सिंह जी, बेहद स्वागत है आपका। हमजा मीर साहब, आपका भी बेहद स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो याचिका दाखिल की गई है, क्या यह याचिका वैलिड है, सुनवाई के योग्य है क्या? नहीं, हमारा देश तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा लेके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चल रहे हैं, और उसके साथ देखा जाएगा कानूनी जो भी चीजें उनको देखा जाएगा। लेकिन ये गार्जियनशिप पेरेंट्स का मामला ही नहीं है, ये मामला ही इतने दिनों से बच्चे का नहीं आया। इतने दिन से तो सीमा आतंकवादी थी, जासूस थी, स्पाई थी, खुद उनके पति ने स्वीकार किया कि हमें 4 साल से नहीं पता। ये प्यार तब जागता जब 4 साल पहले तलाक दिया था। जब तलाक दिया था तब नहीं बच्चे दिखे, तब चौथा बच्चा जो बच्ची थी वो प्रेग्नेंट थी, पेट में थी, तब तलाक दिया, तब उन्हें देखना चाहिए था। अब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे भारत में सनातन धर्म के अनुसार हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, सीमा सुंदरकांड का आयोजन करती है, सीमा सनातन धर्म के अनुसार आप ये कह रहे हैं कि दिक्कत बच्चों की कस्टडी का यहाँ मसला ही नहीं है, यहाँ मसला हनुमान चालीसा है, यहाँ मसला सुंदरकांड है। जैसे हमेशा से गुमराह किया है देश को, वैसे आज भी कर रहे हैं। धाम की यात्रा है, मसला अयोध्या धाम की यात्रा का है। सीमा अयोध्या धाम क्यों जाएगी, सीमा काशी क्यों जाएगी, सीमा प्रयागराज क्यों जाएगी, बच्चे गंगा स्नान क्यों कर रहे हैं, बच्चे तुलसी की पूजा क्यों कर रहे हैं, बच्चे सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ा रहे हैं, बच्चे मोदी जी जिंदाबाद क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं, सबसे बड़ा कारण ये है एपी सिंह जी की बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मीर साहब, सबसे बड़ी समस्या मीर साहब, एपी सिंह को आपने सुना, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के लॉ की बात करें तो पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, और अभी अगर आपकी बात भी हुई होगी हैदर साहब से, तो क्या कुछ उनकी तरफ से स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है आगे को लेकर? देखिए, जो अभी बात कर रहे थे, ये मेरे ख्याल में लॉयर हैं सीमा हैदर के, बहुत सारी बातें इन्होंने बहुत गलत की। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में जो लॉ है उसके हिसाब से अगर उनके एक शादीशुदा कपल है और उनकी बच्चे हैं, तो वो माँ की कस्टडी में 7 साल की उम्र तक कम से कम रहते हैं, इन केस कि अगर उनकी माँ आगे शादी नहीं कर लेती है। अगर वो शादी कर लेती है तो लीगल गार्डियनशिप जो है वो उसके बाप के पास साहब, मैं आती है। आपको कुछ पलों के लिए रोकूं क्या, एक बार ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझा दें कि आखिर चाहते क्या है, गुलाम हैदर क्या चाहते हैं। गुलाम हैदर ने सीमा हैदर से अपने 4 बच्चों को सौंपने का दबाव बनाया है। गुलाम हैदर ने बच्चों की कस्टडी के लिए भारत सरकार से जो है वो गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, बच्चों की कस्टडी के लिए पाकिस्तान के अंसार बरनी ट्रस्ट से उन्होंने मदद मांगी है।
यानी यहां पर एक ट्रस्ट भी आ गया। मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे उठाता है पाकिस्तान का अंसार बरनी ट्रस्ट, ये लगातार इस तरह के मसले उठाता रहता है। और गुलाम हैदर का मुकदमा अंसार बरनी ट्रस्ट ने उठाया है और वकालतनामा पूरी तरह से तैयार किया है। अंसार बरनी ट्रस्ट ने भारतीय वकील मोमिन मलिक से केस लड़ने की गुजारिश की है और जिसके बाद पानीपत के वकील मोमिन मलिक ने गुलाम हैदर के लिए बच्चों की कस्टडी की मांग की है कि बच्चों की कस्टडी गुलाम हैदर को सौंपा जाए और गुलाम हैदर ने सीमा हैदर से अपने 4 बच्चों को सौंपने का यह दबाव बनाया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है यह हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझा दिया, लेकिन हामिद मिर्जी के पास एक बार मैं फिर चलूंगा क्योंकि वो अपनी बात को रख रहे थे। जी, आप अपनी बात को पूरा करिएगा मीर साहब। मैं आपको पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर एक मैरिड कपल है और उसमें सीमा हैदर ने बच्चों की कस्टडी अपने पास रखी है तो वो लीगली तब तक रख सकती हैं जब तक बच्चे 7 साल के, कम से कम 7 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी मां के पास रहते हैं। लेकिन अगर उस दौरान वो सीमा हैदर शादी कर लेती है जैसे कि उन्होंने कर ली है, तो ऐसे में लॉ ये कहता है, पाकिस्तान में जो लॉ, फैमिली लॉ ये कहता है कि वो बच्चों का लीगल गार्डियन उनका वालिद है, उनका बाप है। और यही केस प्लीड कर रहे हैं यहाँ पे गुलाम नहीं, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से क्या है एपी सिंह जी, ये तो पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान का कानून से तो गवर्न नहीं होगा ना। भारतीय कानून क्या कहता है? भारतीय कानून कहता है मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन, खासकर जहां 3 बेटियां हों और बेटियों की बायोलॉजिकल, फिजिकल नीड्स, उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकता के अनुसार सबसे अच्छी गार्जियन मां ही है और मां बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन है, हमारा गार्जियनशिप का एक्ट कहता है। और उसके बाद आती है बच्चों की इच्छा, उसके बाद आता है बच्चों का भविष्य, उसके बाद आती है बच्चों की सुरक्षा, उसके बाद आती है बच्चों की शिक्षा, उसके बाद आती है बच्चों का मन, क्या उनसे काउंसलिंग होती है प्रॉपर। सबसे बड़ा कानून है बच्चे की इच्छा, वो काउंसलर हमारे यहाँ है, काउंसलिंग करती हैं। फैमिली कोर्ट का सेटअप है, गार्जियनशिप एक्ट के तहत फैमिली कोर्ट के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की हैं, वो बाकायदा इंटरेक्ट करते हैं। जजेस, जुडिशियल ऑफिसर जो फैमिली कोर्ट के हैं, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो मिलते हैं, वो बात करते हैं, बच्चों से अकेले पूछते हैं, सामने पूछते हैं, ओपन कोर्ट में पूछते हैं, इन चैम्बर पूछते हैं। जब सारी तरह से संतुष्ट हो जाते तब आगे लेकिन एक बात बताइए, ये हैदर साहब की मोहब्बत जो उनके बच्चों के प्रति अभी दिखाई दे रही है, ये अचानक से मोहब्बत इतनी कहां से पैदा हो गई? क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उनको लगातार प्रोवोक कर रही हैं? क्योंकि हैदर साहब की किसी फैमिली मेंबर को हमने टीवी स्क्रीन पर ना देखा, ना उनकी मां को देखा, ना बहन को देखा, ना उनके किसी रिश्तेदार को देखा कि वो बच्चों की कस्टडी मांग रहे हैं। केवल हैदर साहब क्यों मांग रहे हैं और ट्रस्ट क्यों आ रहा है उनके समर्थन में? वो इसीलिए केवल मैं आता हूं अमनदीप साहब, एक बार एपी सिंह जी से मैं पूछूं, मैं आता हूं आपके पास। हाँ जी, ये इस तरह के मूवमेंट हमारे देश में 26/11 करने के लिए लोग आए थे। बॉम्बे बम कांड भी हुआ जी, संसद भवन पर भी हमला हुआ, पुलवामा कांड भी हुआ। आज भी ऐसी शक्तियां हैं जो कश्मीर में कहती हैं 370 और 35 से हम चलने नहीं देंगे। ऐसे लोग हैं अभी। कश्मीर की खुशहाली उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें देश का जो G20 होता है, हमारे देश की भारत सरकार करती G20, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें बिल्कुल बहुत नफरत होती इन चीजों से कि कैसे भारत हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। वो आतंकवाद को पालते हैं, पोसते हैं, जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं और भारत के लिए फेंक देते हैं। उन्हें यही खुंदक है। अगर यही बच्चे, यही खुन्नस है। मोमिन मलिक साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए, मोमिन मलिक साहब को स्क्रीन पर लेकर आइए। मोमिन मलिक साहब, लेकिन मीर साहब आप पहले कुछ कह लीजिए, फिर मैं मोमिन मलिक साहब के पास जाऊंगा। देखिए, एक वकील को वकालत करते अच्छा लगता है, लेकिन एक वकील अगर इस तरह की जज्बाती बातें करके अपने केस को किसी कवर में लबादा ओढ़ाने की कोशिश करे तो ये बड़ी ज्यादती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर माँ मुसलमान थी और पाकिस्तानी थी और वहां जाके उसने वो हिंदू मजहब अपना लिया है तो उसके बच्चे भी जो है वो ऑटोमेटिकली हिंदू हो गए। बच्चे पाकिस्तानी नेशनल हैं, बच्चे माइनर हैं। और ये केस जो है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हिसाब से ही आगे कैरी किया जाएगा, अगर आगे कैरी होता है तो। क्योंकि ये बात सही है
कि देखा यह जाता है कि अगर माँ बच्चों को संभाल सकती है, अगर उनकी बेहतर परवरिश कर सकती है, तो इस केस को आगे कंसिडर जरूर किया जाता है, ये एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं। लेकिन किसी भी हद के ऊपर अगर लॉ आप देखते हैं तो उसमें कंसेंट बाप का चाहिए। माँ ने शादी कर ली है आगे, और बच्चे अब उसके जो बाप हैं उसके वो ब्लड रिलेशन नहीं है, जो पहला गार्डियन रह जाता है पीछे वो उनका बाप है। उसके बाप को भी ये देखा जाएगा कि वो उनको संभाल सकता है, अगर संभाल सकता है तो उसकी कस्टडी इसी मसले पर बरखा त्रेहन जी से मैं ले लेता हूं सवाल। बरखा जी, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मसलों का जिक्र कर रहे हैं मीर साहब, ये कह रहे हैं कि भाई ये सारी कस्टडी जब दी जाती है तो सब कुछ देखा जाता है। आपको ये जो पूरा मुकदमा है, अगर हम हैदर साहब की बात करें, हैदर साहब ने जो अर्जी दाखिल की है, ये आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? डे वन से मैं इस मुद्दे पे बहस कर रही हूँ। हैदर साहब से भी कई बार मेरी इस बात पे बातचीत हुई है, ऑन टीवी, टेलीफोन पे कभी नहीं। यहाँ मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ना कभी अच्छे थे, ना आज है, ना कभी होंगे। हमने नहीं होंगे ये नहीं कह सकते, ये मेरा विचार है, वहां मेरा की हुकूमत नहीं चाहती। हम तो अमन चाहते हैं, हम मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं वो हमारा छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह रहे, हम चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। मेरे निजी विचार है, मेरे निजी विचार है, हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। हमने बड़ी कोशिश की है, तो हमने कैसे स्वीकार कर लिया एक महिला को जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उसको इतना कुछ कैसे आ गया? उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी वहां बेच दी, सारे पैसे बटोर करके, कानो खान किसी को खबर नहीं होनी, बच्चों को पकड़ा और यहां पहुंच गई। कैसे इल्लीगल तरीके से आई है वो, 4 सिम लेके आई थी। इनकी बातों को अगर मैंने खोला ना तो फिर आपकी तो पूरी बहस मैं ही करूंगी और कोई नहीं होगा। नहीं आप करिए, आप बात को तो रख सकती हैं, बातों को रखिए। तो वो सब जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, पहली बात कोई मुझे ये बता दे कि इनका पहला एक पति था जिससे इनकी नहीं बनी, फिर तीसरा अभी जो इनका ये लव अफेयर ये कह रही है जो भारत में आ गई हैं, अब इनको चौथा पसंद आ जाएगा, तब इनकी बेटियां का क्या हाल होगा? दूसरी बात, मैं तो इन्हें एक एजेंट की तरह ही मानती हूँ। मेरे भारतवर्ष की महिलाएं इतनी ज्यादा काबिल हैं, नृत्य के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, हर फील्ड में। मैं कुछ पलों के लिए रुकूंगा। मोमिन मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोमिन मलिक जी, जो याचिका दाखिल की है आपने, उस याचिका में क्या कुछ कहा है, पहले उसके बारे में जरा दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैंने जो याचिका फाइल की है, याचिका के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन रेज किए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर जी। क्योंकि सीमा हैदर को जो अरेस्ट किया गया था, सचिन और सीमा हैदर को और उनके साथ जो उनके शायद फादर थे, उनको जो अरेस्ट किया गया था वो हरियाणा के बल्लभगढ़ से सेक्टर 59 एरिया से अरेस्ट किया गया था जी। मोमिन साहब अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट कर दिए गलती से अपने आप को, अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है मोमिन साहब। पीसीआर एक बार इनकी आवाज चेक करिए। मैं राजीव जी के पास आऊंगा। राजीव जी, हाँ ठीक है, आप बोलिए बरखा जी, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। कहना चाहती हूँ, हमारी भारतीय महिलाओं में कोई कमी थी? हमने कभी उनके जो उन्होंने नहीं, सवाल ये नहीं है ना बरखा जी, आपके हिसाब से नहीं, सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये नहीं है बरखा जी, नहीं, सवाल ये नहीं है। आप टॉपिक से डाइवर्ट जाएंगे, थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, आप डाइवर्ट कर रही है टॉपिक को। नहीं, आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रही है। नहीं, मीडिया ने सीमा को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया, इतना ग्लोरीफाई किया। आखिर है क्या इस लड़की में? वो जो इसका पति है गुलाम, वो क्या स्पर्म डोनर था? ठीक है। वो उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके बच्चे भी उसे नहीं मिलेंगे। पहली बात तो इलीगल तरीके से आ गई, उसे बताया नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में पूरा चलता हूं। आशीष हमारे साथ हैं। आप अपराधी हैं, आपको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए। वहां ये सरकार तय करेगी, ये आप तय नहीं करेंगी। ये न्यूज रूम में हम आप तय नहीं करेंगे, ये सरकार तय करेगी। मैं यहाँ पे मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये हम तय नहीं करेंगे, ये सरकार तय करेगी, ये हमारी हुकूमत तय करेगी, ये हम आप तय नहीं करेंगे। नहीं, ये टीवी डिबेट में तय नहीं होगा कि डिपोटेशन होगा कि नहीं। आशीष, नहीं, सनातन धर्म ये नहीं करता कि क्या नहीं करता? सनातन धर्म तो सबको अपनाता है। तो अपनाता आप सनातन धर्म को तो समझिए। पिता
के बच्चे पे पिता का भी पूरा हक जिस पिता ने अपने बच्चों को नहीं पूछा, ऐसा नहीं है, आप उस पिता का फेवर कर रही हैं। ये जैसे ही सीमा हैदर ने हर चीज रबुपुरा, मैं बरखा जी रबुपुरा चलता हूँ, राजीव जी मेरा आपके पास, रबुपुरा हमारे साथ है, लोगों को इमोशनल। आशीष आप डिबेट सुन रहे हैं, आपके साथ सीमा भी उस समय यहाँ पर मौजूद होंगी। एक सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है कि आखिर हैदर साहब का प्यार अचानक ये क्यों उमड़ पड़ा, और सीमा इंडिया न्यूज के माध्यम से देश के दर्शकों को, इंडिया न्यूज के दर्शकों को और देश की जनता को क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए आशीष, तमाम चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं रबुपुरा में उसी कमरे में मौजूद हूं जिसमें सचिन और सीमा रहते हैं, और जो नया कमरा बनवाया गया था, जो सवाल उठाए जा रहे हैं बच्चों को लेकर के कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनके गुलाम हैदर क्या चाहते हैं, गुलाम हैदर बच्चों की कस्टडी चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है बच्चों से भी तो पूछा जाएगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जो मैं यहाँ का माहौल देखा, मैंने आज आकर के, आज मैं काफी टाइम बाद यहाँ आया, चूंकि अब जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि सीमा जी जो है वो इलाज के लिए अस्पताल गई हैं, नोएडा गई हैं, उनको आने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। आप समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तमाम डॉक्टरी चीजें होती हैं, वो तमाम चीजें होती है। तो उनको इलाज के लिए, कुछ सर में चक्कर आया, कल रात में बुखार उनको आ गया अचानक से, तो वो नोएडा गई इलाज के लिए, वो वापस आएंगी थोड़ी देर में, जैसे ही आती नहीं, लेकिन एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं आशीष, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जो इनकी फैमिली बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। मैं आपको, मैं आशीष भाई, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बेहतर जिंदगी हिंदुस्तान में सीमा जी के साथ है, उनको एक नया परिवार मिला हुआ है। मैं जिस कमरे में मौजूद हूं, उस कमरे में देखकर चारों तरफ, मैं तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई, इस वक्त भी मैं आपको थोड़ी देर में तस्वीर दिखाऊंगा क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं। तो तमाम कमरा है, सजा हुआ है, और एक बच्चे जो इंडियन जो लॉ है वो बड़ा सीधा कहता है, वो बहुत सीधा कहता है कि जो कस्टडी है वो अक्सर मां के फेवर में देता है। पहला तो लॉ क्या कहता है, और क्या किसी बच्चे को उसकी मां से अलग कर देना क्या उचित है? क्या देखिए सर, जैसे कि इंडियन और पाकिस्तानी लॉ है, इसमें ऐसा है कि जैसे माइनर जो बच्चे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती कि वो किसके पास जाएं और किसके पास नहीं। तो इस सिचुएशन में जो माइनर बच्चे हैं उनकी कस्टडी मां को जानी चाहिए, मां को जानी चाहिए। राजू जी आप अपना टेक दीजिएगा इस पूरे मामले पर, फिर मैं एपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भारतीय धर्म जो सनातन धर्म है सबको सम्मिलित करके चलता है। सीमा बरखा जी नहीं मानती, बरखा जी दूसरा सनातन मानती है, बरखा जी का दूसरा मत हो सकता है, बरखा जी दूसरा सनातन मानती है। मेरा जो मत है, और जहां तक मैंने इस चीज को देखा, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए, बहुत बोल चुके हैं, आप बहुत बोल चुके हैं। चली जाए अरे दूसरे तो सिख बन जाएंगी, मुझे बताइए, मस्जिद चली जाए मुसलमान दोबारा बन जाएंगी, क्राइस्ट अगर वो पहन ले क्राइस्ट तो बाइबल पढ़ ले, बाइबल हाथ में पकड़ ले, भविष्य वक्ता हो सकती हैं, आप भविष्य वक्ता हो सकती हैं, को रोकना पड़ेगा। आप भविष्य वक्ता हैं क्या? सभी बांग्लादेशियों जोर से चीख के चिल्ला करके आप अपनी बात को सही कर रहे हैं क्या? सभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता बरखा जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी आजादी का बोलने की आजादी का, अरे वो हिंदू बन गई बरखा जी। 4 बच्चे जिन्होंने हमेशा इस्लाम के थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बन गए। आप कोर्ट जाइए उसके खिलाफ, आप कोर्ट जाइए उसके खिलाफ, आप कोर्ट जाइए, आप स्टूडियो में ऐसे नहीं कर सकते, फोटो खिंचा, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप कोर्ट जाइए। अरे आप कोर्ट जाइए ना, मैं आप कोर्ट जाइए, नहीं आप कोर्ट जाइए, यानी आप दूसरे टाइम की मत कीजिए, आप टाइम की मत कीजिए दूसरे का, मुझे नहीं पता, टाइम की मत लेकिन कीजिए। यहाँ खड़े हुए हर पिता से मेरा एक ही सवाल है, क्या तुम्हारे बच्चे ले जाए कोई भी औरत, तुम्हारी वाइफ ही होगी और वो ले जाए और तुम चुपचाप बैठे रहोगे, तुम उसकी कस्टडी के लिए मांग नहीं करोगे? मेरी भारत सरकार से ये दरख्वास्त है कि उन बच्चों को उनके पिता के साथ तुरंत मिलाया जाए। ये मैं डे 1 से कह रही हूं, उस पिता का कोई कसूर नहीं है अगर वो बार बार कस्टडी के लिए बात कह रहा है, क्योंकि बहुत लंबा प्रकरण है और ये भारतीय नहीं है लड़की, नहीं भारतीय, अरे भारतीय नागरिक बनने के लिए अप्लाई तो कर चुकी है ना, अभी नहीं मिली है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे ना, तो अभी नागरिकता नहीं मिली है। एपी सिंह जी नागरिकता का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है बताइएगा। यहाँ कोई इस बात को तो पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ तो इस बात की है कि सीमा लोकप्रिय क्यों हो गई।
सीमा को इतनी लोकप्रियता क्यों मिल गई? सीमा को इस देश के बात तो ये भी है। मैडम पर्सनल कमेंट्स आप करेंगी, ना व्यक्तिगत मत करिए, खुल जाएंगी। ना व्यक्तिगत मत करिए। बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, बहुत बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, बहुत उनका सम्मान करिए, उनका सम्मान करिए। दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लीव करता हूँ, मैं कभी आशीष जी मैं लीव करता हूँ, ठीक है, नहीं सुनती हूँ नहीं करती हूँ। एक बार एपी सिंह जी को सुन लीजिए, बरखा जी सुन लीजिए, शैलेंद्र जी के पास जाना। जी एपी सिंह जी बोलिए आप। सिर्फ वही चिल्लाएं जुआ खोले न कोई, बस सिर्फ वही चिल्लाएं जुआ खोले न कोई। चिल्लाना सबको आता है, लेकिन सभ्यता, संस्कार, रीति रिवाज, डेकोरम, मीडिया हाउस, न्यूज चैनल, पत्रकार, उनकी सभ्यता है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, नहीं सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, ऐसा ही नहीं बताइए। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए एपी सिंह जी को, एपी सिंह जी को आप सुन लीजिए। लगातार बोल रहे हैं, चिल्ला रही हैं। एपी सिंह जी आप बोलिए, बोलिए आप। उन्हें पानी वानी पिला दीजिए, बहुत परेशान हैं। आप बोलिए एपी सिंह जी, अपनी बात को रखिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नागरिकता का पूरा प्रोसेस जो है वो कहां तक पहुंचा है? नागरिकता का पूरा प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? अक्षय कुमार को अभी 15 अगस्त 2023 को मिली। देखिए, अक्षय कुमार जी को नागरिकता अभी 15 अगस्त 2023 को मिली, अदनान सामी को मिली, और कितने वरिष्ठ पत्रकार हैं, कलाकार हैं, देश में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं लोगों को। हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगी हुई है, गृह मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं, 2 देशों के बीच डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, एटीएस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी प्रोसेस है, हम कानून में विश्वास करते हैं, हम माननीय अदालत में विश्वास करते हैं, हम अपने देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, हम अपने देश की सरकार पर विश्वास करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार पर भरोसा करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा करते हैं। हमें किसी पर भी भरोसा नहीं, बस जिन्हें पानी पिला के बैठा नहीं, व्यक्तिगत मत जाइए एपी सिंह जी, व्यक्तिगत मत जाइए। शैलेंद्र जी आप कुछ कह रहे थे, शैलेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए, शैलेंद्र जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए। वो हल्ला एक दूसरे पे आक्रमण करते रहे, कानून की सुन लेते हैं, कानून क्या कहता है। कानून, पहले मैं आपके नाम से मिस कर रहा हूं, बरखा जी, आपने कहा कि पति को अधिकार होना चाहिए। आपको मैं पाकिस्तान का भी कानून, भारतीय कानून और पूरी दुनिया में जो वार्ड्स एंड गार्जियनशिप एक्ट है, बिल्कुल एक लाइन समराइज करके बताता हूं। उसमें कहा है कि अगर फादर को और फादर या मदर में से किसी को कस्टडी राइट क्लेम करना है तो दे हैव टू क्लेम विद रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम है। आज ही क्यों जागे उनके फादर साहब? देवन से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने नहीं की, मैं आपको मैंने सुना ही नहीं, व्हाट्सएप किया था, आपको व्हाट्सएप किया। देवन से क्या कह रहे हैं कि बच्चों की कस्टडी दे दी जाए? कहाँ गुहार लगा रहे थे, कहाँ गुहार लगा रहे थे? आप कानून सुनिए। बच्चों को नहीं, अरे बिल्कुल नहीं किया, मुझसे बोलिए, बिल्कुल नहीं किया है, मेरी भेजा जाए, बिल्कुल नहीं किया। अभी मीर साहब को किया है, अगर किया होता तो बहुत पहले पिटीशन आ जाती, बहुत पहले। मैं पाकिस्तान की कानूनी बता रहा हूं आपको कि वहां पे कोर्ट ने कहा जगह कि रिजनेबल टाइम आपको क्लेम करना है। बच्चा और बच्ची अगर दिन में जाए तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद फोन करते हैं। रात में जाए, आप पूरे डिबेट को सुन रहे होंगे, आप एक आपका टेक है और आज एक पिटीशन डालते हैं और कहते हैं कि बच्चा वापस। हमजा आमिर जी को स्क्रीन पर लाया जाए, हमजा आमिर जी को स्क्रीन पर लाया जाए और कहते हैं बच्चा चाहिए। आप कानून का सम्मान कीजिए। आप बताइए कौन है उनसे, बता दीजिए, प्रूफ दे दीजिए। आप दीजिए प्रूफ। नहीं, बरखा जी के पास प्रूफ नहीं है, बरखा जी के पास केवल कुछ लिंक्स हैं, बरखा जी के पास प्रूफ नहीं है, कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स है बरखा जी के पास। कोई सोशल मीडिया का लिंक नहीं। फिर कहां से प्रूफ है? क्या बरखा जी कहां है? कहां है? ये तो डिबेट आप अब कर रहे हो। मैं कहां कर रहा हूं? मैं पिछले साल भी मैंने किया था, मैं लगातार 3-3 महीने पर डिबेट करता हूं। हैदर ने खुद ये बात कही है पहले। अरे कहने से थोड़ी होता, मैं भी कह रहा हूं, मैं भी कह रही हूं। हमजा जी, हमजा आमिर जी, हमजा आमिर जी, हमजा आमिर जी को लाया जाए टीवी स्क्रीन पर, हमजा आमिर जी को लाया जाए। हमजा आमिर जी,
हमजा जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या इतने सालों में हैदर साहब ने कभी बच्चों की कस्टडी को लेकर बात की है? क्या कुछ पाकिस्तान में चला है वो बताइएगा आप। सर पाकिस्तान, अरे रुक जाइए, हमजा साहब को सुन लेते हैं। देखिए, कानून पहले जो है ना, ये गुलाम हैदर ने इससे पहले कस्टडी क्लेम पाकिस्तान में कहीं किसी कोर्ट के ऊपर क्लेम नहीं किया। लेकिन ये जो इन्होंने अभी बात की ना कि कंसिडरेबल टाइम का जो बेसिक लीगल कर है वो यही है कि अगर सीमा हैदर ने वहां पे ना की होती तो बच्चों 7 साल की उम्र तक कस्टडी उनके पास लीगली रहेगी बच्चों की, क्योंकि बच्चे माइनर हैं। लेकिन क्योंकि अब शादी कर ली है तो ये कस्टडी का क्लेम उनके जो फॉर्मर हस्बैंड है गुलाम हैदर, उसका बनता है, और वो एग्जैक्टली यही क्लेम कर रहा है। नहीं हमजा साहब, एक चीज आपने बहुत साफ कही कि इतने सालों में जब से सीमा वहां से गई हैं, उनकी तरफ से, उनके पति की तरफ से कभी भी क्लेम नहीं किया गया हैदर साहब की तरफ से पाकिस्तान की अदालत में। हाँ जी, नहीं किया गया, लेकिन कंसिडरेबल टाइम के ऊपर कोई बार नहीं है, कोई 6 महीने 2 आप कह रही थी कि क्लेम किया गया बरखा जी, आप कह रही थी कि क्लेम किया गया। नहीं, आप कह रही थी कहीं तुम नहीं, आप कह रही थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा था कि क्लेम किया था, आपने हमजा अमीर साहब को सुना, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट है वो। गुलाम हैदर से 1-to-1 टॉक हो रही थी। एक मिनट, अरे आपको अगर किसी टीवी चैनल पे बोल दिया तो वो वैलिड थोड़ी ना हो जाएगा। और कैसे देश कानून से चलेगा ना, टीवी चैनल थोड़ी ना कानून से हमारे देश की नागरिक ही नहीं है, वो हमारे देश की नागरिक है। रबूपुरा लिए चलते हैं। रबूपुरा इसलिए क्योंकि हमारे सहयोगी आशीष इस समय सीमा के घर पर मौजूद हैं। आशीष, आपने स्टूडियो की बहस सुनी होगी, आपने बरखा जी के सवाल सुने होंगे, आपने शैलेंद्र जी के सवाल सुने होंगे, आपने एपी सिंह के सवाल सुने होंगे, लेकिन एक मेरा सवाल भी यह है कि सीमा के परिवार की अगर हम पूरी बात करें, अभी मुझे याद है 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि आज मुझे शो करना था। सीमा ने अपनी बिटिया का बर्थडे मनाया था, परी शायद उसका नाम है, और बेहद धूमधाम से मनाया था। उस वीडियो को देखकर इतना मुझे समझ में आ गया कि सीमा जो है वो शायद पाकिस्तान में उतनी खुशहाल ना होती जितनी वो इस समय हमारे मुल्क हिंदुस्तान में है। देखिए, मैं रबूपुरा में उसी घर में मौजूद हूं। अभी थोड़ी देर पहले सीमा के ससुर जी नेत्रपाल जी आए, वो थोड़ा नाराज हुए मुझे देखकर कि भाई ये कब तक चलेगा ऐसे। तो मैंने कहा भाई, इंडिया न्यूज आज आया है, आज ये मुकदमा हमारे ऑफिस में लगा हुआ है और तमाम पक्ष के लोग जुटे हुए हैं, और ये मुकदमा इसी बात को लेकर है कि आपके घर में जिस तरीके से शांति है और पिछले दिनों से थी वैसी ही बनी रहे, इसलिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और रही बात सीमा के सनातनी होने की, तो तमाम तीज त्योहार वो मना ही रही हैं। बच्चों की कस्टडी जो मेन सवाल है, वो एक बार तो पूछा जाएगा ना बच्चों से कि आप बेटा किसके साथ रहना चाहते हो, आप अपने पिता गुलाम हैदर के साथ रहना चाहते हो या अपनी माँ के साथ रहना चाहते हो, जो नया घर आपको मिला है वहां रहना चाहते हो, तो वो जो बच्चों से जरूर पूछा जाएगा। एक बात और, सचिन के घर पर जब मैं यहाँ पे आया तो उनके माँ जो है वो इलाज के लिए बाहर गई हैं, सचिन भी बाहर गए हैं। देखिए, किसी चीज को अगर परखना हो तो इस बात से परखा जा सकता है कि उनके पीछे उनके बच्चों को कैसा देखभाल की जा रही है। 4 बच्चे चारों घर पर हैं, खेल रहे हैं। अभी इतना वक्त हो चुका था, 1 बजे का टाइम था, अभी तक वो खेल रहे हैं बच्चों के साथ। अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन वो खेल रहे हैं। अब उनके नहाने का वक्त है, अब उनके परिवार वाले उनको नहला रहे हैं, उनके लिए कपड़े निकाल रहे हैं, उनको नहला के उनको कह रहे हैं बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एपी सिंह जी, बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मुकदमा कब तक चलेगा, कब तक सीमा को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, कब तक ये चलेगा, आखिर ये चैप्टर क्लोज क्यों नहीं होता? ये कुछ लोगों को पसंद नहीं है, जिनको भारत खुशहाल पसंद नहीं है, जिनको हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता नहीं पसंद है, जिनको हमारे देश की तरक्की पसंद नहीं है, उन लोगों को पसंद नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक बच्चे बड़े होकर वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये लड़कियां एयर सर्विसेज में जाएंगी, ये बच्चियां मेडिकल सर्विसेज में जाएंगी, क्योंकि हमारे देश में बम गोला बारूद नहीं सिखाई जाती। हमारे देश में डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, राजनेता, अभिनेता, वकील, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, इसरो, ये सिखाए जाते हैं। हमारे देश के बच्चे ये सीखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। मोमिन मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मोमिन जी, अब आपको अगर आवाज आ रही होगी तो अपनी याचिका आपने क्या दाखिल की है उसके बारे में बताइएगा पहले आप। ये याचिका जो फाइल की गई है वो इन्वेस्टिगेशन 7 महीने 15 दिन हो गए थे, उसका कारण पूछने के लिए दाखिल की गई है। इन्वेस्टिगेशन में जो जो कमियां थी वो क्यों ऐसी कमियां की गई इसलिए दाखिल की गई है। ये आपने जो कल चलाया था कि बच्चे लेने के लिए दाखिल की गई है, वो बच्चे लेने के लिए अभी दाखिल नहीं की गई है। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि इन्वेस्टिगेशन में कमियां क्यों हैं। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो अर्जी दाखिल की गई है वो जांच को लेकर दायर की गई है, ना कि बच्चों की कस्टडी को लेकर। ये कल आपने चलाया कि भाई बच्चों की कस्टडी को लेकर अभी वो नहीं डाली गई है। अभी तो जो सीमा को अरेस्ट किया, जो जी बोलिए आप। किया गया था और बच्चे उससे रिकवरी हुए थे, 7 महीने 15 दिन उसका टाइम चला गया उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी कानूनी कमियां रही है। उस बात को लेकर के दाखिल क्या कानूनी कमियां रही आपके हिसाब से? वो मैंने डिटेल में कल बताया था, लेकिन आपके चैनल को भी मैं बता देता हूँ, आपके दर्शकों को भी बता देता हूँ कि इसमें 7 महीने और 15 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई फाइनल रिपोर्ट चार्जशीट इसमें कोर्ट में अभी दाखिल नहीं की गई है। और ये मामला हरियाणा का बनता है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 59 से सीमा को अरेस्ट किया गया था, सचिन को अरेस्ट किया गया था जी। और जबकि जो इसमें एफआईआर हुई है वो एफआईआर रबुपुरा थाने में हुई है जी। एपी सिंह जी आपने सुना होगा, ये कस्टडी का मामला नहीं है, ये जांच का पूरा मामला है। देखिए 90 डेज का चलान के अंदर टाइम होता है, लेकिन वो लैप्स हो गया पीरियड और अभी 7 महीने हो गए हैं। क्या इसमें क्यों डिले नहीं, आप चाहते क्या है? डिपोर्ट करने के लिए आपकी मांग है, चाहते क्या है आप? हम क्या चाहते हैं ये तो कोर्ट में बताएंगे हम क्या चाहते हैं। नहीं, प्रेयर तो होगी ना सर, पिटीशन फाइल की होगी, ग्राउंड्स तो आपने बता दिए, प्रेयर भी तो बताएंगे ना। जब केस फाइल करेंगे तो उसके अंदर प्रेयर में बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। एपी सिंह जी, आपको अगर आवाज आ रही हो एपी सिंह जी, कस्टडी का मामला नहीं है, जांच का ये मामला है। ये समझाइएगा क्या जांच का मामला है? ये किस चालान का जिक्र कर रहे थे? 90 दिनों का वक्त होता है। मैं इस देश में रहता हूं, मुझे पता है 90 दिन का टाइम तब के लिए होता है जब कोई जेल में हो, जब कोई बेल में हो तब ये 90 दिन का टाइम नहीं होता है। एक चीज बड़ी क्लियर है, सीआरपीसी पुरानी सीआरपीसी भी, आज की भी सीआरपीसी नहीं भी, दोनों क्लियर है उसमें। इसलिए हमें कभी जांच पर, एजेंसियों पर कभी हम बेभरोसा नहीं रहे। हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है, हरियाणा पुलिस पर भरोसा है, एटीएस पर भरोसा है, एनआईए पर भरोसा है, सीबीआई पर भरोसा है, गृह मंत्रालय पर भरोसा है। अब जिसे ना भरोसा हो, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। हमें लेकिन इस याचिका को दाखिल करने का मतलब क्या हुआ? सरकार पर भरोसा है। मतलब मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि भाई जांच पूरी करके रिपोर्ट की बात समझ में आ रही है मुझे, यही होगा। मैं उस पर नहीं कहता। बोलिए आप। एपी सिंह जी तो इस केस में वकील भी नहीं है अभी। एपी सिंह जी का कोई वकालतनामा उस केस के अंदर नहीं है, और ना ही एपी सिंह जी वकील है अभी तक उस केस में। एपी सिंह जी कोई वकालतनामा नहीं है आपका, और ना ही ये वकील है अभी उस केस में। कोई बात नहीं, वो मुझे बताना, मैं यहाँ चैनल पे बताऊंगा क्या? मैं ऐसे बताऊंगा, इस असभ्यता के तरीके से बताऊंगा? इन्होंने अपनी असभ्यता दिखा दी, मेरे लिए लड़न है, मैं लड़न कहूंगा, मैं इन्हें विद्वान कहूंगा। ये इनके अपने शब्द हैं जो इनके अपने ऊपर सामने आ जाएंगे, बस बात खत्म। क्या है, इनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, उनका अपना काम है। मेरा तो प्यार का है, सम्मान का है, आदर का। अभी तो जो मेरे फ्रेंड एपी सिंह जी है, इस केस में एडवोकेट ही नहीं है, इनका कोई वकालतनामा उसके अंदर नहीं है। नहीं, कहां वकालतनामा नहीं है? बता दे अगर इनका वकालतनामा है तो ये बता दे। सिंह साहब, वकालतनामा नहीं है, मोमिन साहब आरोप लगा रहे हैं आप पे। अपने को कहते हैं क्या? आप अपने को कहते हैं क्या? इंडिया न्यूज जानता है कि नहीं है?
कंपिटेंट अथॉरिटी आप हैं, आपको बताऊं क्या आप कंपिटेंट कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, आप लर्नड अधिवक्ता हैं, ठीक है। ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार नहीं है, ये सवाल आप पूछने के हकदार कभी नहीं रहेंगे। ये पूछने का अधिकार देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ है, ये देश की माननीय अदालत को है, ये जांच एजेंसी समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। मोमिन साहब 30 सेकंड का वक्त है। मोमिन साहब शुरुआत आप करिए, मोमिन साहब शुरुआत आप करिए। तो कहां गए थे? एक बार ये बता दीजिए दर्शकों को कि मामले की सुनवाई कब तक होगी। 30 सेकंड है, उसके बाद सभी अपने अपने कमेंट दें। जल्दी बहुत जल्द इस मामले की हम इन्वेस्टिगेशन तेज कराएंगे और पूरे देश के सामने, पूरे भारत के सामने इसकी असलियत को ला के रहेंगे कि भाई इस मामले में क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, हकीकत क्या है। हमजा आमिर साहब देखिए, गुलाम हैदर को सीमा से कोई लेना देना नहीं है, उस बच्चे उसके हैं, पाकिस्तानी नेशनल हैं और उसका राइट बनता है कि वो उनकी कस्टडी क्लेम करे और वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। सीमा का केस उसके मुकाबले में काफी कमजोर है। एपी सिंह साहब जी, भारत सरकार तय करेगी, गृह मंत्रालय तय करेगा और मैं कहता हूं एनआईए को भी शामिल कर लीजिए, सीबीआई को भी बना दीजिए, सीबीआई जांच कराएं, गृह मंत्रालय से जांच कराएं, देश की माननीय अदालत तय करेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी तय करेंगे, उत्तर प्रदेश अभी ऐसा ही एक मामला आया था। मां हैदराबाद के आने वाली थी, पिता अमेरिकन थे, बच्चे की कस्टडी का मामला आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मां और बाप बैठकर, मां और पिता बैठकर के डिसाइड करें, मध्यस्थता केंद्र में जाएं और फिर डिसाइड कर, बच्चे से पूछे वो किसके साथ रहना चाहता है और इसको समझाएं। लेकिन ये बहुत बात की स्टेज है, बहुत बात की स्टेज है। अभी तो पहले उन्होंने जब साफ कह दिया मोमिन साहब ने कि जो उन्होंने याचिका दाखिल की है वो कस्टडी के लिए है ही नहीं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी करें, उसको जल्दी करें। बरखा जी जल्दी बोलिएगा, फिर मैं फाइनल करता हूं। और वो महिलाएं हैं, हिंदुस्तान तो बहुत खुशहाल है, उन सबको यहाँ बुला ले, क्या जल्द से जल्द इन्हें डिपोर्ट करा जाए, इनके बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाए, जिसके बच्चे हैं उन्हें सौंपे जाए। दूसरी बड़ी बात, यहाँ क्यों नहीं होगा, खुशनुमा है, हिंदुस्तान खुशनुमा है, पैसा मिल रहा है, शोहरत मिल रही है, मीडिया ग्लोरीफाई कर रहा है, यूट्यूब बढ़िया, इससे बरखा जी को दिक्कत हो रही है, इससे बरखा जी को दिक्कत हो रही है। आशीष आपके पास रबुपुरा में आऊंगा, रबुपुरा 30 सेकंड। आशीष क्या है, आशीष आवाज आ रही है, आशीष को ले जाए 30 सेकंड। बिल्कुल आ रही है आशीष भाई, बिल्कुल आ रही है आवाज जी। ये परिवार शांति चाहता है, सुकून चाहता है, बच्चे खुशहाल हैं, घर परिवार खुशहाल है। ये परिवार चाहता है कि अब उनको कोई परेशान न करे, वो अपनी दिहाड़ी, अपना जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहे वो करें, बच्चे भी स्कूल जाना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, ना मीडिया की कैमरे चाहते हैं, ना ये तमाम चीजें चाहते हैं, वो बिल्कुल शांत और अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहते हैं। आशीष भाई, मैं जो यहाँ देखा हूँ, जहाँ रहा हूँ, जितनी मेरी बात हुई है, परिवार के लोगों से बात, ठीक है आशीष। शैलेंद्र जी 30 सेकंड। जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान होगा, और पाकिस्तान इसका उदाहरण है, तो जो उन्होंने कहा कि बहुत सारी महिलाएं दौड़ के आएंगी, तो निश्चित रूप से आएंगी। और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि नई नई सरकार भी पाकिस्तान में बनी है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। उन्होंने कहा कश्मीर मुद्दा तो खत्म हो गया, 370 खत्म हो गई है, तो चलो एक मुद्दा है तो उसको मीरा 30 सेकंड। सर, जिस तरीके से गुलाम हैदर ने हर तरह के कानूनी विकल्प से ये पिटीशन फाइल किए, तो इस तरीके से उनको लॉयर्स के द्वारा पता होना चाहिए कि माइनर्स का इस तरीके का कोई केस बनता ही नहीं है, उनके बच्चों को प्राप्त करने का कोशिश है। दलीलें आपने सुनी, सीमा हैदर जो पहले थी, गुलाम हैदर, अब तो वो सीमा सचिन मीणा हो चुकी हैं। पूरा डिस्कशन रहा बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि जब वो वकील साहब हैदर साहब के जुड़े, उन्होंने कहा कि हमने यहां पर कस्टडी की बात नहीं की, हमने क्या बात की, हम चाहते हैं कि जो जांच है जिससे सचिन और सीमा को गिरफ्तार किया गया था, उस जांच में तेजी लेकर आई जाए। और यह भी कहा गया कि जांच जो है वो समय से ज्यादा हो चुकी, अब इसको लेकर जल्द ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। जाहिर तौर पर जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो दो इश्यू होंगे, पहला डेपोटेशन का, अगर डेपोटेशन में चूंकि अभी सारी जो दस्तावेज हैं वो इस समय पेंडिंग है, जिसमें सीमा ने नागरिकता मांगी है खुद के लिए और बच्चों के लिए, तो सवाल कस्टडी का भी उठेगा बच्चों की, कि बच्चों की कस्टडी किसे दी जाए।